नमस्कार। मैं वैद्य अक्षय शर्मा आज फीमेल हेल्थ के ऊपर बात करूँगा। क्या कारण है जो दिन ब दिन पीसीओडी, पीसीओएस, ओवेरियन सिस्ट, यूट्राइन फाइब्रॉइड इन सब के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण युवा स्त्रियों में इनफर्टिलिटी और 30 से 50 वर्ष की महिलाओं में फाइब्रॉइड की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण यूट्रस को रिमूव करना पड़ रहा है, बच्चेदानी को रिमूव करना पड़ रहा है। क्या इन सब का एक मेन कारण क्या है, उसके बारे में बात करूँगा। और दूसरी मेन बात करूँगा कि जो डिसमेनोरिया है, कष्ट आर्तव है, पेनफुल मेंसेस है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, उससे क्या करें घर पे ही, जिसकी वजह से आप उससे पेनफुल मेंस्ट्रुअल से निजात पा सकें। इन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात जो कर रहे थे कि क्या कारण क्या है कि जो इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं पीसीओडी, पीसीओएस के, फाइब्रॉइड के, सिस्ट के। तो इसका मेन कारण है जो मेंसेस का टाइम पीरियड है, जितने भी 3-4 दिन की ब्लीडिंग होती है, उस टाइम पीरियड के अंदर लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है, डाइट को चेंज करना होता है, जो कि आजकल महिलाएं नहीं करती हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ ज़्यादा हो रहे हैं। तो उन सब के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि उसके अंदर चटाई पर सोना है, ज़मीन पर सोना है। तो बेड पर नहीं सोना, मतलब गद्दी पे नहीं सोना है। आजकल क्या है ना, जो ठंड का मौसम है तो आप गर्म चटाई रख सकते हैं, कुछ गर्म। कहने का तात्पर्य है कि प्लेन सरफेस होना चाहिए, उसके ऊपर सोना है आपने, गद्दी पे नहीं सोना है। यही एक मेन कारण है इसके पीछे। और दिन में सोना नहीं है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। रात को टाइम से सोना है और सुबह टाइम से उठना है, बस यही करना है। दिवा सोपन नहीं करना, मतलब दिन में नहीं सोना है। अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं कि बैठे बैठे, चेयर पर बैठे बैठे आराम से लेटें और आइज़ को बंद कर लें 10-15-20 मिनट की थी, तो एक रेस्ट हो जाएगा आपको। इस तरह से कर सकते हैं आप। और क्या पॉइंट है, जैसे कि ज़्यादा देर तक बोलना नहीं है, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है, ज़्यादा हंसना नहीं है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हंसना है, ज़्यादा काम नहीं करना है जिससे आपको थकावट हो, ऐसा काम नहीं करना है। ज़्यादा दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, ऐसे काम नहीं करना है जिसमें आपका ज़्यादा जोर लगे, जिससे आपके शरीर में थकावट हो। और क्या नहीं करना है कि स्नान नहीं करना है, नहाना नहीं है। जितने दिन तक आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है, पीरियड्स जितने दिन तक आते हैं, उतने दिन तक आपको नहाना नहीं है। इन बातों का भी ध्यान रखना है। और जहाँ हवा चल रही हो उस जगह पर बैठना नहीं है। तो इसका मेन कारण क्या है, इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है मेन? अगर इन सब बातों का पालन नहीं किया जाता तो शरीर के अंदर इस समय वात दोष की विकृति होती है, प्रकोपित हो जाता है वात। वात दोष का एक प्राकृतिक काम जो है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लड इकट्ठा हुआ आर्तव है, जो उसको शरीर से बाहर निकालना उसका एक प्राकृतिक काम है। जो नेचुरल वर्क ऑफ वायु है वो ये है कि ओवम को, रक्त को जो है बाहर निकालेगा शरीर से। परंतु जब इन सब बातों का पालन ना किया जाए तो वात प्रकोपित हो जाएगा और वो क्या करेगा, जिस रक्त को उसने बाहर भेजना था उसके बजाय वो शरीर में फैलाना स्टार्ट कर देता है उस रक्त को। और उस रक्त को शरीर में फैलाने के बाद वो अन्य रोग करता है, कई रोग करता है। त्वचा के भी रोग हो सकते हैं और इसके कारण फाइब्रॉइड और ओवेरियन सिस्ट और फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज, ये सब रोग हो जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है विशेष तौर से। तो इन सभी बातों का पालन करना है कि ज़मीन पे सोना है और दिन में नहीं सोना है। और आहार के बारे में बात करता हूँ। आहार का एक सात्विक आहार करना है। सात्विक आहार से आप समझें कि जैसे चावल, दूध, इनसे बनी हुई चीज़ों का सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा प्याज, लहसुन, तामसिक आहार ना करें, ध्यान रखें इन बातों का। और जौ की बनी हुई रोटी का सेवन करें। और अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि पेनफुल मेंसेस जिनको होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जिनको होते हैं, डिसमेनोरिया है, कष्ट आर्तव है, उनके लिए क्या करना चाहिए? घर में कर सकते हैं।
एक चीज़ को मंगवाना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। शीरबला तेल को आपको बाय करना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा आयुर्वेदिक स्टोर से, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। शीरबला तेल हर घर में होना ही चाहिए। तो इसका किस प्रकार से यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। 10 ग्राम अजवाइन लेना है और 60 ml पानी लेना है। तो इसको कवाथ बनाना है, एक हिसाब से डिकॉक्शन करना है, और 60 ml का 10 ml पानी बच जाए तब इसको छान के निकाल लेना है, अलग कर लेना है। और इसके अंदर 5 ml शीरबला तेल डालकर इसका सेवन करना है, जिससे कि पेनफुल पीरियड्स में रिलीफ मिलेगा, क्रैम्प्स में भी रिलीफ मिलेगा। और क्या कर सकते हैं, जो शीरबला तेल है उसको लोअर एब्डोमेन पे उससे अभ्यंग भी कर सकते हैं, जिससे काफ़ी रिलीफ होगा। और नाभि पूरण भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से पेनफुल पीरियड्स की दिक्कत नहीं रहेगी। और साथ में अगर ज़्यादा आपको दिक्कत रह रही है तो फ्रूट में आप पपीता खा सकते हैं, पपीते का सेवन कर सकते हैं, उससे भी यह दिक्कत कम होती है। और एक और नुस्खा बताता हूँ, काले तिल और गुड़ का क्वाथ भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और इन तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। वैसे तो ऊपर वाला भी फॉर्मूला अच्छा है, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और थोड़ा स्नेहन भी हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो पहले बताया गया अजवाइन और शीरबला तेल का जो नुस्खा है उसका ज़्यादा प्रयोग करें, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि उसके अंदर स्नेहन भी है। वायु अगर कहीं से प्रकोपित हुई भी है तो उसका शमन करेगा वो, इस बात का ध्यान रखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।